जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सुरेश अंकल का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो गुरुजी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है। और सत्संग को बीच में छोड़ने से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स बीच में रह जाती हैं। तो इसीलिए साथ संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरुजी की कृपा प्राप्त करें। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संगत जी बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सुरेश है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सुरेश है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी को कोटि कोटि नमन करूंगा और साई संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगा। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई थी और मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा था तो मुझे नहीं पता था ये कि गुरुजी महाशिव हैं और इनके दरबार में बहुत सारे संकट दुख दूर होते हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी का एक बार फिर कोटि दान शुक्राना करूँगा कि उनकी कृपा से मैं ठीक हुआ। संगत जी, मेरे को 2015 से स्किन कैंसर था और स्किन कैंसर की वजह से मैं बहुत बीमारियों से भी जूझ रहा था। मेरे ब्लड में भी संगत जी कैंसर की मात्रा अधिक पाई गई थी और डॉक्टर का कहना था कि धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था लेकिन आखिरी स्टेज पे था। हर जगह मैं मेडिसिन्स करा रहा था, हर जगह मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, पर कोई भी फ़र्क, कोई भी फ़ायदा नहीं पड़ रहा था। अपनी बीमारी को लेके मैं दूर दूर तक गया, दूर दूर तक मैंने दिखाया, लेकिन जहाँ भी जाता था संगत जी सिर्फ पैसा खर्च करके और वापस आ जाता था। मैंने कोई दवाई ऐसी नहीं थी जो नहीं करवाई। संगत जी, मैं और मेरी माँ हम दोनों ही रहते थे। मैं मैरिड था, मेरी शादी को संगत जी भी 1.5 साल ही हुआ था और 1.5 साल बाद मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ये बड़ी बीमारी ने दस्तक दिया है। मैंने भी जीवन में भी नहीं सोचा था। मेरी बीमारी की खबर सुनकर संगत जी मेरी वाइफ को उसके मायके वाले ले गए और मैं और मेरी माँ संगत जी अकेले ही रह गए। मेरी माँ मेरा ट्रीटमेंट करवा रही थी, मैं हर जगह भागा, हर जगह गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। संगत जी, घर भी बिगड़ गया और मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भी आपका अपना साथ नहीं दे सकता अगर आप किसी परेशानी या किसी बीमारी में हैं। वही मेरे साथ हुआ। मेरी बीमारी को देखकर मेरी वाइफ भी चली गई। मैं और मेरी माँ इतने परेशान, इतने दुखी थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। बीमारी के साथ संगत जी मैं डिप्रेशन में भी था, टेंशन भी मुझे बहुत ज़्यादा सताई जा रही थी इन सभी चीज़ों की कि आखिर एकदम से ऐसा कैसे हो गया। फिर संगत जी, मेरी माँ जो थी मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया करती थी दिल्ली के, वहीं मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। मैं संगत जी एकदम हंसता खेलता इंसान एकदम मायूस हालत में हो गया था। मेरा मन नहीं करता था किसी भी काम को करने का, किसी भी चीज़ों को करने का या देखने का। हंसना तो मानो भूल सा ही गया था।
क्योंकि संगत जी मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे बहुत भला बुरा कहा। उनका कहना यही था कि पहले से ही यही बीमारी थी, आप लोगों ने छुपाई, हमें पता ही नहीं, और ऐसे-ऐसे धोखे से आप लोगों ने शादी की। संगत जी जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं था, ये मेरे गुरुजी जानते हैं, मेरे भगवान जानते हैं। खैर संगत जी, फिर भी मैंने ये सब चीज़ें झेली, लेकिन जब उन्होंने मेरी माँ को बहुत सारी चीज़ों के लिए टॉर्चर किया तो मेरी बर्दाश्त की सीमा सब क्रॉस हो चुकी थी, क्योंकि संगत जी जैसा वो लोग सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन खैर संगत जी ये भी बुरा समय बुरा दिन हमने देखा। फिर संगत जी मेरी माँ मुझे हॉस्पिटल के लिए ले जा रही थी ट्रीटमेंट के लिए। तो संगत जी ऑटो में हम बैठे और ऑटो में एक सरदार जी थे। हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं छेड़ी थी उनसे। वो अचानक से ही बोलने लग गए कि भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी माँ ने बताया कि हाँ इसको ऐसे परेशानी है और मैं बहुत जगह ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है। मेरी सरकारी नौकरी है, बस जितनी भी तनख्वाह आती है सब इसकी बीमारी में ही लग जाती है। तब संगत जी उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा अगर आंटी आपका विश्वास है तो आप भैया को ना गुरुजी के मंदिर लेकर जाओ। मेरी बेटी भी बहुत बीमार रहा करती थी, मैं वहीं लेके गया और मेरी बेटी देखो आज बिल्कुल ठीक है। तब मम्मी ने पूछा मेरी ने कि कहाँ पे है, कैसे है, तब उन्होंने बताया कि ऐसे गुरुजी का बड़ा मंदिर है जहाँ पे करना कुछ नहीं है, 1 रुपए का भी चढ़ावा नहीं चढ़ता, सिर्फ उन्हें मानना है आंटी। मैं आपको बता देता हूँ कि गुरुजी के मंदिर कैसे जाना है। तो मम्मी ने कहा कि भैया तुम ही लेके चलो अगर ऐसी कोई बात है तो। संगत जी उन्होंने कहा ठीक है आंटी, कल सोमवार है, कल आप चलिएगा, मैं आपको लेके चलूँगा। तो नेक्स्ट डे संगत जी मेरी मम्मी ने उनको फ़ोन किया और उन्होंने ऑटो हमारे घर के पास लगाया। मैं मेरी मम्मी उन्हीं के ऑटो में गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहाँ जाके संगत जी पता नहीं मुझे अजीब सा एक मन में मतलब निराशा सी थी वहाँ पे पहुँच के, और मैं बार-बार यही भगवान के सामने कह रहा था कि मैं आपके दरबार आया हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। मन में ऐसे सवाल लेके मैं गया था। होता है ना संगत जी जब आदमी के सामने परेशानी बड़ी होती है तो वो हर तरफ से टूट जाता है, तो वही कुछ मेरा हाल था। संगत जी मैं वहाँ पे बैठा, जैसे ही मैं वहाँ पे बैठा तो वहाँ पे एक अंकल जी आए, और जैसे ही अंकल जी आए उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ नहीं बैठना है, दर्शन करो और आगे निकलो। संगत जी मेरा मन फिर टूट गया कि भगवान के पास भी 2 पल बैठने के लिए लोग बीच में आ जाते हैं। यही मन में सोच के संगत जी मैं आगे बढ़ा, लेकिन गुरुजी जो थे वो शायद मेरी बातों को सुन रहे थे। और संगत जी देखिए वहाँ पे क्या हुआ, ये पहली बार मैंने इतना बड़ा गुरुजी का चमत्कार देखा। संगत जी सामने से एक अंकल जी आते हैं और वो कहते हैं, जबकि संगत जी दर्शन करा के वो बाहर निकाल रहे थे, लेकिन मुझे कहते हैं कि आओ अंकल आप ना इधर की साइड जाके बैठ जाओ और आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप बैठ जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। संगत जी मैं हैरान था कि इनको कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि संगत जी मेरे को पूरी बॉडी में स्किन कैंसर था और ये इनको कैसे पता। वो एकदम से मुझे यही बोले कि अंकल चिंता मत करो, सब बुरे कर्मों का खेल होता है और आप बेफिक्र होके यहाँ बैठिए और देखिए आपकी गुरुजी महाराज कैसे बीमारी दूर करेंगे। ये बातें वो मुझसे कर रहे थे और मैं बैठा-बैठा संगत जी बातें किए जा रहा हूँ, परेशानी बताए जा रहा हूँ। इतने में संगत जी मेरी माँ मेरे पास आती है और वो मुझे कहती है कि किससे बातें कर रहा है यहाँ? मैंने कहा यहाँ पे एक अंकल जी, बस ये मैं कह के संगत जी शब्द चुप कर लेता हूँ। मेरी माँ कहती है यहाँ तो कोई भी नहीं खड़ा, किससे बातें कर रहा है? चल परेशान मत हो। ऐसे करके संगत जी मेरी माँ मुझे लंगर के लिए लेके जाती है। मैं लंगर करता हूँ और बाहर आता हूँ। मैं अपनी माँ से कहता हूँ मैं सही में एक अंकल जी से वहाँ बातें कर रहा था, एक बुज़ुर्ग से अंकल जी थे, वो मुझे कह रहे थे कि तेरी तबीयत ख़राब है, चल तू इधर को बैठ जा, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, और वो मुझे बता रहे थे कि तेरे बुरे कर्मों की वजह से तू बीमार पड़ा है। मैंने ऑटो वाले को भी बताया, वो कहते भैया तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें तो गुरुजी ने दर्शन दे दिए। गुरुजी तो किसी भी रूप में आके कैसे भी दर्शन देते हैं अपनी संगत को।
ये सब मेरे लिए तो देखिए संगत जी उस टाइम नया था, अजीब था, लेकिन वाक़ई में उस ऑटो वाले की बात बिल्कुल सच थी। संगत जी, मैंने उस दिन के बाद से गुरुजी के दरबार हर सोमवार को जाना शुरू किया, सोमवार को। क्योंकि संगत जी संडे को और एक बुधवार को मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। इसीलिए मैंने मंडे का दिन गुरुजी के दरबार जाने का निश्चय किया। मैं गुरुजी के दरबार जाता रहा, लंगर करता रहा और संगत जी उधर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते रहे। जो डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि पॉसिबल नहीं है, वो कहते कि पॉसिबल है, ठीक हो सकते हो आप, मेडिसिन्स खाओ। संगत जी एक इंजेक्शन मंगवाया गया, वो बाहर से आया था लेकिन उसका कॉस्ट बहुत महंगा था। संगत जी उसका कॉस्ट हमें डॉक्टर ने 90,000 रुपये का बताया था। वो इंजेक्शन लगने के बाद मेरे जो बॉडी का हर एक ब्लड का पार्ट था वो फिल्टर होना था। संगत जी एकदम से 90,000 अरेंज करना और इंजेक्शन्स मंगवाना थोड़ा सा टफ था, लेकिन गुरुजी ने ये भी पॉसिबल किया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि मेरी माँ को जो पेंशन थी वो मिलने के साथ साथ उन्हें बेस्ट ऑफ टीचर अवार्ड भी मिला, जिसमें संगत जी एग्जैक्ट 90,000 रुपये का अमाउंट था जो मेरी माँ को मिला, जो कि उन्होंने एक LIC के तौर पे एक स्कीम शुरू की थी। संगत ये अरेंज गुरुजी ने कराया, वो इंजेक्शन आया, मुझे लगा और वो इंजेक्शन 3 लगने थे। संगत जी वो तीनों इंजेक्शन गुरुजी की कृपा से लगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अब कोई कैंसर नहीं है, लेकिन हाँ मेरी टेस्टिंग होती है हर 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद। डॉक्टर्स ने कह रखा है कि आपको टेस्ट करवाना है। जब भी मैं टेस्ट के लिए जाता हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद करके जाता हूँ, सोमवार को माथा टेक कर आता हूँ, तब जाता हूँ। संगत जी जब सब सही हो गया तो सब लोग हमारे इर्द गिर्द घूमने लगे। मेरे ससुराल से भी फ़ोन आया, और लेकिन संगत जी अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है उस चीज़ों के बारे में, अभी सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। बाकी आगे भी गुरुजी ही फैसला लेंगे क्या करना है क्या नहीं। जब परमपिता परमेश्वर है तो फिर हमें फैसला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब गुरुजी संभालने वाले हैं। तो बस साथ संगत जी यही एक शुक्राना सत्संग था, मैंने शेयर किया। लख लख शुक्राना गुरुजी आपका कि आप हर रूप में हर पल हमारे अंग संगों और अपने होने का एहसास मुझे कराते हो, कभी तितली रूप में, कभी ओम के रूप में। ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स मुझे दिए जा रहे हो, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। यहीं अपने सत्संग को भी विराम देता हूँ साथ संगत जी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। बहुत जल्द अपने दूसरे सत्संग की भी तैयारी कर रहा हूँ, वो भी शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।